नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। अगर इंसान के मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, इंसान उनसे लड़ते हुए अपनी मंजिल को पा ही लेता है। इस बात को साबित किया है आईएएस अधिकारी उम्मुल खैर ने। उनकी सफलता साफ तौर पर साबित करती है कि हम दृढ़ संकल्प और धैर्य की मदद से अपने जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं एक दिव्यांग अफसर का सफरनामा और समझते हैं कि उन्होंने कैसे पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया अपना मुकाम। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं। ये वो मेहमान हैं जो बताकर नहीं आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। आईएएस उम्मुल खैर उन शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने बचपन से ही तमाम मुश्किलों का सामना करना शुरू कर दिया था। राजस्थान के पाली की रहने वाली उम्मुल खैर बचपन से दिव्यांग थीं। उनके परिवार वालों ने भी उनसे किनारा कर लिया था, लेकिन वो इन हालातों से घबराई नहीं। उन्होंने अपनी मंजिल खुद चुनी और उसी के हिसाब से रास्ता तैयार किया। इस सफर में आने वाली हर कठिनाई का उन्होंने मजबूती से सामना किया और यूपीएससी परीक्षा पास करके वो हर किसी की रोल मॉडल बन गई। उम्मुल खैर राजस्थान के पाली में रहने वाले एक गरीब मारवाड़ परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। इसमें शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर की वजह से उम्मुल की हड्डियां अक्सर टूट जाती थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी झेली हैं। उम्मुल के परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं। जब वो काफी छोटी थीं, तभी उनके पिता परिवार सहित दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित झुग्गी में रहने लगे थे। उनके पिता कपड़ों की फेरी लगाते थे। तभी सरकारी आदेश पर वहां की झुग्गियां तोड़ दी गई थीं। फिर उनका परिवार त्रिलोकपुरी के स्लम एरिया में रहने लगा था। उम्मुल खैर के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। परिवार का साथ देने और अपनी फीस भरने के लिए उन्होंने 7वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वो 9वीं कक्षा में थीं, तब उनकी मां के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उम्मुल की नई मां को उनका स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। जिसके बाद उम्मुल को 10वीं में 91% और 12वीं में 90% अंक मिले। उन्होंने गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक किया। फिर जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से एमए और फिर एमफिल किया। 2014 में उन्हें जापान के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया था। उम्मुल इसके लिए चुनी जाने वाली चौथी भारतीय थीं। एमफिल के बाद उम्मुल ने जेआरएफ पास किया और यहीं से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। उम्मुल ने न केवल अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि अपने परिवार से भी अलग हो गई। उन्होंने अपनी राह खुद तय की और आईएएस अधिकारी बनकर सबके लिए मिसाल बन गई। उन्होंने जेआरएफ के दौरान यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की और सीएसई 2016 परीक्षा में अपने पहले प्रयास में ही 420वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को पूरा किया। देखा जाए तो आज वो लोग जो अपने जीवन की थोड़ी सी परेशानियों से हार कर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उन्हें उम्मुल से प्रेरणा लेनी चाहिए। घर की माली हालत, कम उम्र में मां का देहांत और अपनी बीमारी के बावजूद उम्मुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर आज वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। तो आप भी अपने जीवन में प्रेरित रहिए, अपने जीवन को मोटिवेटेड रखिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ।